वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैर से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती टोटीज से छोटी छोटी से एंड पतलीज मोटी सुखी सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। तो जी जनाब, मेरा काम हो गया। खेलते रहो अब व्यूज़ की गेम। मेरा काम हो गया, अब खेलते रहो व्यूज़ की गेम। ये जनाब नजमा की सिस्टर ने जो है वो थंबनेल लगाया है और कहती है कि कितनी औरतों की आहा है इन लोगों को। बाय बाय ऑल सिस्टर थैंक्स, बाय बाय ऑल सिस्टर थैंक्स। लेकिन आपने एंड में कहा नहीं है कि मैं जा रही हूँ, मैं दोबारा नहीं आऊँगी, या मेरा काम हो गया। जिस तरह से टाइटल लगाया, तो अगर आप टाइटल के हिसाब से, थंबनेल के हिसाब से चल रही हैं और वाकई ये मैसेज दिया है कि अब मेरा काम हो गया, मैं तो जा रही हूँ, तो फिर तो वेल एंड गुड कि भाई आप ज़बान की बड़ी पक्की बंदी हैं। लेकिन आपने जस्ट व्यूज़ के लिए ये थंबनेल लगाया है, तो फिर भाई आप पकड़ी गई, पकड़ी गई, पकड़ी गई, पकड़ी गई, पकड़ी गई, पकड़ी गई। खैर यहाँ पे जनाब अभी सुलह सफाइयों की बात चल रही है। इस टाइम लेटेस्ट लाइव भी लगी हुई है आजम भाई की, और उसमें डीडी को भी बुलाया गया है। डीडी साहब तो आ गए हैं फ़िलहाल, लेकिन नज्जो साहिबा जो हैं वो नहीं आ चुकी, वो नहीं आ रही। थोड़ा सा वो अंगड़ाई लेंगी, थोड़ा शर्माएंगी, थोड़ा बहन से, अपने ग्रुप वालों से इजाज़त लेंगी। उन्होंने इजाज़त दी, जैसे वो पढ़ाएंगे वैसे वो पढ़ के आएंगी, जैसे ये आगे फिर पढ़ाती हैं हस्बैंड को। खैर आज मुझे बड़ी अच्छी लॉजिकली बातें लगी कुछ लोगों की कि ये बड़े तरीके से तोते की तरह आके जैसे पढ़ाती है वो वैसे ही आके तोता मिठू तोता चूरी खा के शुरू हो जाता है। पता उसको भी कख नहीं होता कि मैंने बोलना क्या है फारूक साहब को। खैर सुनी सुनाई बातों पे फ़ौरन वो आ जाते हैं, उसको कख भी पता नहीं होता, कुछ भी पता नहीं होता। ठीक है ना। यहाँ पे जनाब सुलह की बात की जा रही है कि आप लोग एक दूसरे की स्ट्राइकें वापस लें, लेकिन डीडी कहता है कि मैंने नहीं दी, इसलिए मैं कैसे वापस लूँ। इन्होंने दी हैं, विद प्रूफ है मेरे पास स्क्रीनशॉट हैं, मेल हैं, आप लोग खुद देख लें। इन्होंने मुझे दी है स्ट्राइकें वगैरह। तो इस तरह से जो है वो कहता है मेरे पास प्रूफ है, ये वापस लें। इनके पास कोई प्रूफ नहीं है कि मैंने इनको स्ट्राइक दी है। ठीक है जी। अभी सुलह सफाई करने की कोशिश कर रहे हैं आजम साहब कहते हैं कि आप लोग माफ़ी ना मांगें। जाहिर सी बात है, आप लोगों में भी जाहिर सी बात है, वो रिश्तेदारी वाली बात है ना, तो वो तो आप नहीं मांगेंगे, लेकिन कम अज़ कम इतना ज़रूर मैसेज दें, वीडियो बनाएं आके कि हम यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं अपना मुद्दा। लेकिन नहीं, इन्होंने कोई जो है नहीं बोलना। एक बंदा हामी भर रहा है तो दूसरा नहीं भर रहा। और चैनल की जो बात है, अगर ये शुरू हो गए तो फिर इन लोगों ने बहुत ख़तरनाक गेम खेलना है और खेल भी रहे हैं। एक बात याद रखें, जिन्होंने खामोश नहीं होना वो नहीं होते, चाहे एक क्या 10 चैनल भी चले जाएं। ये हम लोगों ने ना देखा है लोगों में। यहाँ पे हम लोगों ने अपनी वाईटी हिस्ट्री में भी हमने काफ़ी लोगों को देखा है, जिन्होंने नहीं हटना वो नहीं हटते, ये याद रखिएगा। खैर यहाँ पे जो है अभी सुलझाने की, मसले को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं आज़म साहब। देखते हैं जी मसला हल होता है या नहीं होता, ये तो बाद की बात है। लेकिन आशा आपा जो हैं टोंट मारती हुई आज फिर आई हैं, और फिर जो है उन्होंने एक वीडियो बनाई है और फिर वही ट्रोलिंग और इस तरीके से बात की है। मैं पहले बाबा जी की बात कर लूँ कि वो कहते हैं कि मैंने बीवी और सितारा को कहा और कहता हूँ कि ये इनको चुप करवाओ। मैं हैरान हूँ आप किस मुंह से आप कह रहे हैं सितारा और माँ को, बीवी और सितारा पे जोर डाल रहे हैं। आपका भाई अकबर और आप दोनों की औलादें हैं ना, वो बोल रही हैं ना, आप लोगों में खुद में क्यों नहीं है दम? उनका कहना मानेंगे, जिनके ना वो व्लॉग में आते हैं ना वो लेती है उसको व्लॉग में, आप उनको डिमांड कर रहे हैं। आप मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? लोगों को यहाँ पे बेवकूफ़ समझा है आप लोगों ने? आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? आपकी औलाद आपका कहना नहीं मानती और आप बीवी, और मैं कहती हूँ सही कहा था बाबर ने, गंद ये लोग फैलाते हैं, जगह जगह बैठ के टटियाँ ये करते हैं, खलारे ये फैलाते हैं, एंड पे आके रिएक्शन वालों के सर में पेशाब कर देते हैं या फिर सितारा की, इनके ऊपर सारा मुद्दा डाल देते हैं। अपना सारा नंगेच
सारा कुछ फिर ये रिएक्शन वालों पे डालते हैं और जनाब या फिर सितारा के सर पे आके डाल देते हैं। देखो जी उन्होंने लड़ाया, साडा की लेना देना भाई, तुम लोगों को तो चुप करवा रहे हैं हम लोग कि हौला हाथ रखो, चुप हो जाओ, खामोश हो जाओ। यहाँ पे आप अपनी बेटी को रोकते नहीं है। अकबर अपने बेटे को रोके, आप आ गए सितारा और वालदा को कहने के लिए। मैं अभी भी कहता हूं इनको चुप करा दो, चुप हो जाएंगे। आप ही चार्ज करके गए हैं, आप ही इनको जो है घुट्टी लगा के गए हैं कि बेटा बोलते रहो। आप ये एक दूसरे का सिर फाड़ रहे हैं। खैर कहते हैं वो बड़ी यूट्यूबर है इसलिए वो रोके। अच्छा, बड़ी यूट्यूबर के आज वो इनको चुप कराए, इनको तरले कराए, इनकी पंचायत रखे, फिर तुम लोगों के बच्चे शुरू हुए हों। सितारा सारे काम छोड़ दे, सिर्फ इनकी सुलह कराती फिरे। जब रिश्ते तुम लोगों ने किए थे सितारा से पूछ के किए थे, तलाकें सितारा से पूछ के ली थी। हद नहीं है भाई, पता नहीं क्यों कहाँ की ये लोग बातें करते हैं, कैसे ये लोग आके सारा मुद्दा उनके सरों पे डाल देते हैं। मैं अभी भी कहता हूं कि इनको रोक लो। खैर यहाँ पे जो है कहते हैं कि अगर मैं तो बड़ा हूं, मैं किसी को रोकता हूं तो मुझे शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे फसाद ही आपकी वजह से डला गया है, फसाद बर्पा हुआ ही आपकी वजह से है। आपने यहाँ पे क्यों ना बीवी की बात मानी, उसका हक था उसको क्यों ना दिया आपने, जीते जी क्यों नहीं दे रहे। आप डिमांडें क्यों कर रहे हैं, पुट्ठी सीधी डिमांडें कर रहे हैं। यहाँ पे आपकी औलाद आपके कहने पे नहीं है, अकबर की औलाद उसके कहने पे नहीं है। जम्मे तुसी, पाले तुसी, कमाइयां तुसी, खाओ ते अपनियां भी उन्होंने खवाओ है, तो सारा फिर डाल देते हो दूसरों के सरों पे। ये मुझे समझ नहीं आती। एक रईस किसी का सुनाया कि कोई रईस था और वो जहाँ से भी गुजरा करता था अदब से लोग खड़े हो जाते थे, मोहब्बत देते थे, एहतराम करते थे। एक ज़माना ऐसा आया कि उसके बच्चे छुपते फिर रहे थे या वो लोग, किसी ने छुपने भी ना दिया। अरूज को जवाल है, बिल्कुल जी, यहीं से ही अंदाज़ा लगा लें आप लोग। अरूज को तो जवाल होता ही है, ऐसा ही है। लेकिन जिनके पास गरूर हो, आजिज़ी ना हो, उनको फिर जवाल ज़रूर आता है। और इसलिए मैं कहती हूँ आजिज़ी में रहा करें, मोहब्बत से रहा करें, अपने आप को जो है कम दिखाया करें। मतलब कि आपके पास अगर कुछ है तो उसको कम दिखाएं, दूसरों को डिग्रेड ना करें, जो दिया उसका शुक्र भी अदा करें। ये हम भिखारी ना बना दें अपने आप को कि मेरा कोल तो है ही कुछ नहीं, सब कुछ होता है आप लोगों के पास, सब कुछ है। बस बात ये है कि यहाँ पे जो है मुद्दा यहाँ पे ये है कि ये लोग ना अपनी गलतियाँ तस्लीम नहीं करते, शोखियाँ मारते, एक को दूसरे को अहमियत देना, पहले को अहमियत ना देना, इस तरह से इनकी चीज़ें चल रही होती हैं। खैर यहाँ पे मैं अभी बात करूँगी, बाकी अरूज को तो जवाल होता है। और उसके बाद जो है कहते हैं कि बच्चों की वजह से एक वाक़या हुआ, ये अहमदपुर का आई थिंक वाक़या है, मेरे बचपन का ही वाक़या है ये। हम लोग छोटे थे उस टाइम, तो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था यहाँ पे कि बच्चों की वजह से ना लड़ाई शुरू हुई थी। बच्चों की वजह से लड़ाई शुरू हुई थी कि 12-13 कत्ल हो गए थे बारी बारी। फिर किसी एक बंदे ने आके सुलह कराई थी। तो भाई यहाँ पे तो झुग्गे ही सड़ गए, यहाँ पे तो सारा कुछ आपके बच्चों ने जलवा ही दिया। आप एंड पे आके कह रहे हैं, जब खुद की बारी आई तो फिर आप एंड पे आके समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि चलो ठीक है जी, आओ अब रुको। आपको पता है ना, एक का बेटी का गया, शायद दूसरी का भी जा सकता है, तो फिर आप आके अब जो है रोकने की कोशिश कर रहे हैं। वरना आपने रोकने की कोशिश नहीं की, आप खुद तमाशाई बने रहे कि चुक के रखो काम नू। सही है जी। उसके बाद जो है कहते हैं कि भाई ये वाला ऐसे वाक़या हो गया था, फिर बहुत ज़्यादा जो है मसले हो गए थे, फैमिलियाँ ही ख़त्म, ख़ानदानों में लड़ाइयाँ बढ़ गई थी, ख़ानदान ही ख़त्म हो गए थे लड़ाई की वजह से, बच्चों की लड़ाई की वजह से। तो यहाँ पे भी यही हुआ पड़ा है, एक दूसरे के जो है रोज़ी रोटी खा गए ये लोग। खैर उसके बाद जो है कहते हैं कि हमारा भी बड़ा अच्छा रोब था, जहाँ से हम गुज़रते थे लोग कहते थे हाजी साहब आ गए, हाजी साहब आ गए। लेकिन अब हम गुज़रते हैं तो लोग कहते हैं बगैरत फैमिली आ गई, बगैरत फैमिली आ गई। फिर कहते हैं कि इसलिए कहते हैं कि कपड़ा डला रहे तो चीज़ ढकी हुई अच्छी लगती है। इन्होंने तो सारा कपड़ा ही उतार दिया, खुल के रख दिया सारा कुछ। बिल्कुल जी, आप लोगों के अपनों के काम है, मेहरबानी है। शुरुआत तो आपके बड़े बेटे और बहू ने की थी,
कपड़े उतारना, जलील करना, गंद करना, फसाद बर्पा करना, किरदार पे बातें करना, ये चीज़ें इन्होंने की थी शुरुआत। और उसके बाद से अभी फिर एंड आपकी बेटी कर रही है, जैसा कि वो कह के गई हैं कि एंड मैं करूँगी, तो वो कर रही हैं। तो आपकी जो ये औलाद है ये वही कर रही हैं चीज़ें, ठीक है जी, जो सारा कुछ करता धरता करके और एंड पे कहते हैं देखिए जी हम तो मासूम हैं, मासूमियत से भरपूर और चिकनाचूर हैं, ठीक है जी। और उसके बाद जो है खैर यहाँ पे कपड़े ढकने और पहनाने की बातें कर रहे थे ये। और दूसरा ये कि इनकी बेटी आती हैं आशा आपा और वो कहती हैं लो जी मेरा काम हो गया, औरतों की आह लगी इनको है। ये जो आप टोंट मारती हैं ना पुट्टे सीधे, ये हमें ना मारा करें, हमें पता है हमने किस तरीके से चलना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आप मुझे भी टोंट मार गई हैं, आपके पास्ट को उछाला गया, आपको गंदा बोला गया, तो फिर मुझे पता है मैंने किस तरीके से जवाब देना है। पास्ट की बातें करते हैं ना, यहाँ पे सब कुछ सबका खुला पड़ा है। मैंने तो सिर्फ ड्रामों में काम किया और मैंने बताया भी हुआ ऑलरेडी, बहुत पहले से 5 साल पहले से मैंने यहाँ पे बताया था। जब ये मैं व्लॉग बनाती थी, रिएक्शन नहीं देती थी, उस टाइम से मैंने बताया हुआ है। ये कोई ढक्की छुपी नहीं है बात, ऑलरेडी मैं क्या कहते हैं मीडिया पे काम करती थी, तो इसमें छुपी ढकी क्या बात है। क्यों किसी ने असी ना रिश्ते देने ने ना लेने ने कि छुपाइए या ढकिए हैं। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह 16 साल हो गए शादी को, जो शादी की है वो वही निभा रही हूँ। तो मेरा ऐसा कोई गंदा पास्ट नहीं है कि मुझे आंखें छुपाती फिरूँ या फिर ढीठ बन के कहूँ कि मेरे तो इतने यार हैं, मैं इतने भाग भाग के मैंने निकाह किए हैं, मैंने शादियाँ की हैं। उठा के देखो तो सही तुम लोग, ये टोंटबाजी से आके जो आप मुझे सुनवा के जाते हैं ना, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो भी है आप लोगों से बहुत अच्छी हूँ और टाइम से घर बैठती हूँ और अपने बच्चों की देख रेख करती हूँ, उनका ख्याल रखती हूँ, अपने शौहर के साथ रहती हूँ, सास ससुर की खिदमत करती हूँ। अक्सर वो भी मेरी वीडियो में आते हैं, सही है ना। तो मेरा कोई ऐसा गंदा पास्ट नहीं है कि मुझे जो है उस पर शर्मिंदगी होती फिरी। ड्रामों में ही काम किया था, फिल्मों में काम किया था, कमर्शियल में काम किया था, होस्टिंग करती थी, ठीक है जी। तो वो बताइए, किसी के पीछे तो भाग के नहीं गई थी बच्चे छोटे छोड़ के, या फिर मैंने किसी को अजियत तो नहीं दी ना, सिर्फ एक्ट ही किया। और उसका मैंने बाद में तौबा कर ली, क्योंकि हमारे इस्लाम में नहीं है ये चीज़ें जायज़। लेकिन खैर बख्शे जाने वाले तो पता नहीं कहीं पे भी बैठे हों बख्शे जाएंगे हैं। और एक मिसाल भी तो है ना, कहते हैं कि एक मौलवी गया, तो वो जिसको 2 नंबर एरिया कहते हैं उसकी वहाँ पे मौत हो गई, ठीक है जी। इस तरह से है। और एक चोर आया मस्जिद में, एक चोरी के हवाले से वो उसकी वहाँ पे मौत हो गई। तो आप वहाँ से जज करेंगे कि वो गुनहगार था और वो जो है शरीफ था। ये तो अल्लाह के राज हैं, अल्लाह को पता है, ठीक है ना। आप लोग ये जो टोंट मारती हैं ना, ये मुझे ना ही माने तो अच्छा। सबके यहाँ पे किरदार खुले डुके नहीं पड़े, यहाँ पे सबको पता है। कहती हैं आज मैं सुकून में हूँ और बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। लोग शाबाश दे रहे हैं कि आपने कर दिखाया, आपने आखिर आपने ही कर दिखाया। लेकिन कुछ औरतें हैं, औरतों का साथ ही नहीं दे रही। और उसके बाद कहती हैं कि देखो देखो मैं औरत हो के मैंने हार नहीं मानी। 4 साल इन्होंने मेरी इज़्ज़त ख़राब की है, अब मेरी इज़्ज़त जो है इन्होंने ख़राब की है, मेरी इज़्ज़त नहीं थी और आज मैं जो है खुश हूँ। मेरी खुशियों का दुश्मन जो है वो जलता है मेरी खुशियों से। बच्चे की वजह से चुप रही, ये क्यों नहीं चुप रहे बच्चे की वजह से? मैं तो बच्चे की वजह से चुप थी। अगर मैंने नहीं सोचा था तो ये ही सोच लेते। इन्होंने सोचा, कभी भी नहीं सोचा बच्चे के लिए, तो मैं कैसे सोचती। मेरे हस्बैंड ने क्या किया है, वो इतना शरीफ, लाइक और बहुत अच्छे हैं, ये उनसे भी जलते हैं। अरे भाई हमें तो इससे कोई लेना देना नहीं है, हमें क्या पता आप फातिमा से जलती हैं या वो आपके उससे जलते हैं बासी से, हमें क्या पता। आपने कोई अंत मचाई थी पिछले दिनों जब वो बाबर को अली मिलने गया था, आपने एक एक यार गिना उसका फातिमा का। यार अभी की बात है, ज़्यादा दूर की बात नहीं है। हद है भाई। उस टाइम आप पे कोई भी नहीं बोल रहा था,
जब आपने शुरुआत की थी, आपकी बहन ने भी शुरुआत की थी, उड़ उड़ के पढ़ती थी आप। उस टाइम हम हालांकि आपकी सपोर्ट में खड़े थे, आपको रोक रहे थे। आप मुझे डीडी के ताने देती हैं ना कि वो जो है आपको जलील करता था। मुझे जलील उस टाइम किया था जब मैंने आपके लिए स्टैंड लिया था और फातिमा के लिए, फिर किया था मुझे जलील। वो मेरा ओपिनियन है। मैं आप लोगों को जो है अंडरस्टैंड कर रही थी, मैं आप लोगों की सपोर्ट में खड़ी थी। आप लोगों की वजह से मुझे डीडी ने जलील किया था, उससे पहले नहीं कर रहा था, ये याद रखें, ठीक है। खैर मैं फिर भी पीछे नहीं हटी थी अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी रही केस की बात, मैंने पहल नहीं की थी, उसने की थी, उसने कम्युनिटी लगाई थी, उसने मुझे हरास किया था। शुरू किसने किया? उसने किया, मैंने नहीं किया। जब मैंने किया फिर आप कहती हैं, आप लोग कहते हैं कि उसकी रोज़ी रोटी, तो उस टाइम तुमने नहीं देखी जब केस किया था? रोज़ी रोटी तुम देख लेती, तो मैंने देखी उसकी रोज़ी रोटी। मैं पीछे हट गई, मैं कहा बच्चे ने छोटे छोटे, छाड़ परे नोशी, छोड़ दे, ये वाइटी की लड़ाई है, लड़ते रहें, लेकिन उसकी छोटी बच्ची हैं। मैं कसम खाती हूँ, मैंने पैसा लगाया और मैंने ढेर सारा पैसा लगाया। मेरे पास पेपर्स भी हैं, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास केस नंबर भी हैं, सही है ना। खैर यहाँ पे जो है मैंने उसकी रोज़ी रोटी देखी थी, इसलिए मैं पीछे हटी थी बहन। बाकी उसके बाद जो है कहती है मेरे हस्बैंड को भी जलील किया गया। बाकी ये औरतें जो है, ये कितना गंदा औरतों को बोलता था, ये केस कर रही थी, तब पता नहीं कि इनको रोज़ी रोटी याद ना आई कि उसकी रोज़ी रोटी का मसला है। तो मुझे याद आया था कहती है मैंने तो अपने लिए आवाज़ उठाई है और मैंने उनके बच्चों को हराम खिलाने से बचाया है, इसलिए मतलब उसको स्ट्राइकें दी हैं ताकि उनके बच्चे हराम ना खाएं। तो क्या वो सारी ज़िंदगी के लिए चैनल बंद करके बैठेगा? और नहीं खोल बैठा, ये गया तो और खोलेगा, और गया तो और खोलेगा, वो खोल लेगा, वो नहीं पीछे हटेगा, क्योंकि वो भी तुहाडे ही खानदान का बंदा है, तुहाडा ही खून है वो भी। डीडी भी आप लोगों के ही खानदान का है, समझ आई ना। अच्छा जी, डीडी साहब आए थे, वो तो इंतज़ार कर रहे थे कि आज़म ने कहा कि मैं नजमा और जो है डीडी को एक साथ बिठाऊं, लेकिन आई थिंक डीडी इंतज़ार करता रहा, वो चला गया। उसके गेस्ट वगैरह भी आए हुए थे, मेहमान, और बाहर भी उन्होंने जाना था, तो नजमा ना आई। और उसके बाद नजमा और वर्दा ने उनको आज़म भाई को ज्वाइन किया, जो कि मैं अभी देख भी रही हूँ। तो इन लोगों ने जो है ज्वाइन किया है, और फिर वही गिले शिकवे के, ये छोटे थे, मैंने इनको पाला पोसा, ये मुझे गालियाँ देते थे, बीना मुझे गालियाँ देती। देखो लड़ाई आप लोगों की ख़ानदान की लड़ाई है, दोनों साइड पे ही आप लोग बोले हो। खैर यहाँ पे मैं वीडियो शॉर्ट करूँगी और थोड़ा सा कुछ और पॉइंट है वो बाद में बोलूँगी, लेकिन यहाँ पे इसने कहा है कि आज देखो इसका सर झुक गया, मैंने इसका सर झुका दिया, आज ये रो रहा है, इसको स्ट्राइकें पड़ गई हैं। इसकी मेहनत जो है 4 साल की मेहनत, जब इसने चैनल शुरू किया था, मुझे जलील करना शुरू किया था, अब मैंने एंड कर दिया है इसका चैनल ख़त्म करके, ये आयशा ने बोला है। तो वो कहती है मेरी जीत हुई। क्या चैनल उड़ाने के बाद भी ये बंदी शुरू रहेगी? क्योंकि अगर ये रहा तो फिर तो आपका कोई फ़ायदा नहीं है चैनल चूनल अड़ाने का, फिर तो ये ज़िद की लड़ाई है और ज़िद में ही रहेगी, ख़ानदानी लड़ाई जो है इन लोगों की। तो बेहतर तो यही है इन लोगों को जो है मसलियत कोई ना कोई निकालनी चाहिए। आज़म भाई ने बहुत अच्छा मशवरा दिया है और समझाने की कोशिश कर रहा है, अच्छी बात है। दरमियान में पढ़ के दो लोगों में अगर फितना फैल रहा है तो उसको खामोश कराना ज़रूरी होता है और बेहतर होता है। खैर इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त दें, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।